नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके जो होगी 72 आवर्स के लिए। इन 72 आवर्स में मैं आपकी और आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स को चेक करूंगी और साथ में देखूंगी उनका एक्शन क्या रहेगा। ये जनरल रीडिंग है तो इसको जनरल तरीके से लीजिएगा, जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप वर्गो हो यानी कन्या राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी और आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं वर्गो यानी कन्या राशि 72 घंटे में आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स को चेक करेंगे। टू ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, आप किसी जेमिनी लिब्रा एक्वियस के साथ डील कर सकते हो। फाइव ऑफ सोर्ड्स, इन 72 घंटे में मुझे लगता है ये थोड़ा दुविधा में रहेंगे कि कुछ बातें जो है ये आपसे कहे या ना कहे। हो सकता है आपने इनको ह्यूमिलिएट किया था या अपमानित किया था, या फिर इन्होंने आपको ऐसा कुछ कह दिया था जिसकी वजह से रिश्ते में थोड़ा परेशानी आ गया था। तो इन दुविधा के स्थिति में ये बंदा क्या करेगा क्या नहीं करेगा, इन सिचुएशन में तो रहेगा ही, साथ ही साथ अपने दिमाग का बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल करेगा। दिमाग का इस्तेमाल करते हुए ये कोई ऐसा डिसीजन लेगा जिससे जो परेशानी थी वो खत्म हो जाए, या तो ये अपने ईगो की वजह से खुद को रोक के रखेगा या फिर कोई डिसीजन लेके परेशानी को खत्म करेगा। ये दुविधा में रहेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन इनका ईगो भी है, ये अपने आप में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग महसूस करेंगे। बाद में हो सकता है ये सारी चीजों को दोबारा से सोच के कोई डिसीजन ले ले रिश्ते में एंट्री लेने की, अगर रिश्ते में परेशानी चल रहा था। देख लेते हैं आपकी करंट फीलिंग्स क्या है। आप किसी जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस के साथ भी डील कर सकते हो। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, कोई लियो हो सकता है, कोई वर्गो हो सकता है। टू ऑफ पेंटिकल्स, कहीं ना कहीं आप भी दुविधा में रहोगे। बॉटम ऑफ द डेक में एस ऑफ वांड्स, एक्शन लेने के बारे में आप भी सोचोगे लेकिन फिर भी आप दुविधा में रहोगे। आप अपने अंदाज में रहोगे, अपने तेवर में रहोगे, आप अपने आप को ऑर्गेनाइज करने के बारे में सोचोगे, अपनी परिस्थिति को, अपने परिवार को, आप जो भी काम करोगे सोच समझ के करने के बारे में सोचोगे, साथ ही साथ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बरकरार रखने के बारे में सोचोगे, अपना रुतबा, अपनी पोस्ट, अपनी पोजीशन सही रहे, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स, दिस बोथ कार्ड्स आर सेम। ये दोनों ही एक जैसा सोचते हैं, सिर्फ अपने बारे में दिमाग से सोचना, आप भी उस तरीके से रहोगे। ये भी आप भी दुविधा में रहोगे। टू ऑफ पेंटिकल्स एंड टू ऑफ सोर्ड्स, आपके पर्सन के तरफ से टू ऑफ सोर्ड्स एंड आपके तरफ से टू ऑफ पेंटिकल्स, ये भी अपने एनर्जी को इनहेंस करने के बारे में सोचेंगे, अपने दिमाग से सोचेंगे, आप भी सोचोगे, आप भी दुविधा में रहोगे। लेकिन धीरे धीरे आपको आपको भी स्टेबिलिटी पसंद आएगा, आपको लगेगा स्लोली बट श्योरली ये रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ चला जाए और आपका सोच जो है वो स्टेबल होने लग जाएगा। कुछ देर तक आप दुविधा में रहोगे, कुछ देर तक आपको अपनी पर्सनैलिटी पर बहुत ज्यादा गुमार रहेगा, फिर आपको ये लगेगा चलो ठीक है देखते हैं, फिर से कोशिश करते हैं, धीरे धीरे चीज सही हो जाए, यही अच्छा है, ये सोच के आप भी पहल करोगे रिश्ते को सही करने के बारे में। स्लोली बट श्योरली आपको स्टेबिलिटी चाहिए।
फिनेंशियल स्टेबिलिटी तो आपको चाहिए चाहिए, साथ ही साथ रिश्ते में भी स्टेबिलिटी आपको चाहिए। अभी आप देखेंगे आपके पर्सन अगर एक्शन लेता है तो उनका एक्शन क्या होगा। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, द मैजिशियन। जब इनको ये लगेगा कि जब मैं बात करना शुरू करूंगी या शुरू करूंगा तो थोड़ी लड़ाई झगड़ा हो सकता है, परेशानी आ सकता है रिश्ते में। पुरानी बातें, आपने मुझे ये कहा था, वो कहा था, ये वो एटसेट्रा एटसेट्रा, कुछ परेशानियां आएंगी, कुछ लड़ाई झगड़ा होगा, लोगों की बातें आएगी, लेकिन उनको ये पता है कि ये धीरे धीरे आपको मैनिपुलेट कर ही लेगा। मैनिपुलेशन करना, माइंड गेम खेलना इनको बहुत अच्छी तरीके से आता है। इनको लगता है कि इस रिश्ते में ये जो चाहे वो कर सकते हैं, अपने अंदाज से, अपने तरीके से, अपने वक्त पर। तो ये नई शुरुआत करने के बारे में सोचेंगे, कुछ नया अंदाज को अपनाएंगे, एक्शन तो लेंगे, आपसे बातें करेंगे, रिश्ते को सही करने की भी कोशिश करेंगे, लेकिन अपने तरीके से। इनको लगता है कि ये जो भी करते हैं, जो भी सोचते हैं, इसमें यूनिवर्स का ब्लेसिंग्स है। ये जो चाहे वो कर सकते हैं, अपने पावर अपने हाथ में ले सकता है, अपना सोच अपने हाथ में ले सकता है। कोई अगर आपको मैनिपुलेट कर रहा है, माइंड गेम हो रहा है रिश्ते में, तो इनको पता है कि कितना लड़ाई झगड़ा होगा, कितना देर लड़ाई झगड़ा रहेगा, फिर धीरे धीरे सब कुछ सही हो जाएगा। उनको पता है ये जब भी चाहे, जिस भी तरीके से चाहे, आपको मतलब अपने तरफ कर सकते हैं। कुछ देर परेशानी के बाद धीरे धीरे आप मोल्ड हो जाओगे और ये दोस्ती से रिश्ते को शुरू करेंगे, आपको दोस्ती का ऑफर देगा, कहीं घूमने फिरने जाना, दोस्ती करना, बातें करना, और ये अल्टीमेट जो है, ये रिश्ते को सही कर ही लेगा, आपको मना ही लेगा। देख लेते हैं एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं, 72 घंटे के लिए आपको क्या करना चाहिए। सक्सेस, इन 72 घंटे में आपको सक्सेस मिलने जा रहा है। जैसा आप सोच रहे थे कि रिश्ता सही हो जाए, स्लोली बट श्योरली ये रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ चला जाए, जरूर जाएगा। आपने जो भी मेहनत किया है, चाहे आप मेंटली किया हो, चाहे फिजिकली किया हो, चाहे आप प्रेयर के माध्यम से किए हो, तो आपको वो सक्सेस मिलने जा रहा है। आपको दोनों हाथों से उस सक्सेस को ग्रैब करना है। अगर आप पैसे से रिलेटेड कोई नया काम करने के बारे में सोच रहे थे कि आपका फिनेंस जो है वो स्ट्रांग हो जाए, स्टेबिलिटी मिल जाए, तो आपको सक्सेस मिलने जा रहा है। इन 72 घंटे में रिश्ते में भी आपको सक्सेस मिलेगी और आपको अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर भी सक्सेस मिलेगा। तो आपको दोनों हाथों से इन सक्सेस को ग्रैब करना है और यूनिवर्स का शुक्रिया अदा करना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।